ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के सड़चायत सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक आज़ादी लाता है। प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी का अधिकार, स्वरोजगारी नौकरी का अधिकार मिल जाता है और 56 आवर का वर्क उसे दिया जाता है, जिसके कारण आमदनी ऑटोमेटिक होने लगती है। पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट का किया जाता है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है और इसको संपादित कर रही है। पिछले 24 साल से इस चीज़ को संपादित किया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत फिजिकल क्रेडिट टेबल दिया जाता है, जिसके तहत इलिटरेट जैसे कोई ज्वाइन करता है 18 वर्ष के बाद तो 165 रुपया पर डे है और सैलरी है 2500 रुपया और वर्क है 56 आवर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है जो अक्षर का ज्ञाता है यानी कि अल्फ़ाबेट नॉन पीपल, लिटरेट पीपल, तो 180 रुपया पर डे है और सैलरी है 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया और सैलरी है 3500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल है, जो भी यहाँ ज्वाइन करता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में उतना आता है। इस एक्ट के लिए हम लोग जो है इसको पारित के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा के लिए पारित कराने के लिए समर्थन ले रहे हैं और लगातार निरंतर लगे हुए हैं। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, तभी ऑटोमेटिक इसका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। इसके बाद है एट्थ पास का है 300 रुपया और सैलरी है 4500 रुपया। उसके बाद है 10th पास का 375 रुपया और सैलरी हो गया 5500 रुपया। ग्रेजुएशन उसके बाद है 12th पास का 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। एमए का है 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8500 रुपया। डीलेट का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। उसके बाद है एमफिल का हो गया 620 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया, 9500 रुपया। और डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11500 रुपये। ये आपको यूनिवर्सिटी रेलवे का टाइम टेबल है और रेलवे का जो टिकट है उसी प्रकार से फिक्स है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाना चाहता है, जिसका 30,000 रुपया 50,000 रुपया प्रति माह से ऊपर है, तो लगभग 30% भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो 50,000 से ऊपर हैं। तो 50,000 से नीचे वाले जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बिलो हैं, तो अभी के डेट में जो है आर्थिक रूप से हम लोग ऊपर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फिर आपको भाग्य का वेट करना पड़ता है। तो इसमें आपको डिग्री के ज़रिए 20 साल में आदमी 50,000 से ऊपर चला जाता है। जैसे 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीलेट डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या फिर 20 10th का डिग्री या 10 आईए का डिग्री प्राप्त करके 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद फिर 20 एमए डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया और 56 घंटे का काम आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन रेगुलर करना है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ को करती है। अब इसमें सड़चायत जो हुआ, जैसे पंचायत है तो वैसे सड़चायत है। हम लोग जो हैं ब्लेस्ड हैं 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स सनातन धर्म के हिसाब से, और इसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। शिव पार्वती वेलफेयर पावर पहला राष्ट्रपति, दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित राष्ट्रपति भवन नंबर 2, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन नंबर 4, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 5, पाँचवा हो गया प्रत्येक वर्षित भवन राष्ट्रपति भवन नंबर 6, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 6। इसके अलावा 6 और हैं जो माइनॉरिटीज़ के राष्ट्रपति भवन है, जैसे पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। तो अब इसमें क्या होता है कि इससे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स, मंदिर के डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ रखते हैं और नई सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री ऑफ बजट में, तो इसको राष्ट्रपति भवन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। और प्लस हम लोग जो हैं आपको मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक पहुँचने का संवैधानिक रास्ता मिल जाता है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आप जो है जैसे
पंचायत है, तो पंचायत में आपको 5 परिवार आते हैं, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि सिंह प्रत्यक्ष। यहाँ पर इसको कांस्टेंट रूप में 6 परिवार बनाया गया है जिसको षडचायत कहते हैं। तो आपको 6 परिवार आ गए, जैसे आपको हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ बनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईज यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट टेसरी और टाइम हस्बैंड टाइम बेबी। मतलब ये आपको गवर्नमेंट टेसरी का परिवार आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए प्रत्येक नागरिक को आपको नौकरी मिल जाती है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। काम 56 आवर का दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का भी चलता रहे। 100% गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, वो भी 56 आवर का। रेस्ट वर्क वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का 3 सैलरी इसमें आ सकती है। पहला हो गया आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के जरिए, दूसरा गवर्नमेंट जॉब में अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो वो भी आ सकती है, और तीसरा आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहें तो भी आप मैनेज कर सकते हैं 56 आवर का वर्क। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाए तो इसको षडचायत कहते हैं। अब इसके तहत जो है जो आपको किताब है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, जो एक्सप्लेन करता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का। जैसे स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हुआ तो आपको जो है षडचायत के तहत कैसे आती है, तो इसके लिए ये किताब है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखी। इस किताब 2001 में लिखा गया है और यह किताब का 24वां एडिशन है। यह किताब आपको इंग्लिश में लिखी गई है और इसमें सब कुछ लिखा गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में। तो इसको खरीदें और इसका योगदान दें। इसके अलावा जो है सो इंग्लिश में ये किताब है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट है। इसी तरह से शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट इसमें। तो आपको 6 यूनाइटेड परिवार का वो किताब की कीमत है 2551 रुपये। तो दोनों किताब आप खरीद सकते हैं और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री फॉर्मेशन में। इस तरह से आपको जो है ये हो जाता है। इसके अलावा पार्सल के जरिए हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा, शारदापुर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय महाथित, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB ऑफिस 2001 और दूसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail, और तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस @gmail.com। तो इस प्रकार से आप इनके ज़रिए सूत्र बनाकर आप मतलब संपर्क कर सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के योगदान दे सकते हैं काम करने में। ऑटोमेटिक है कि ये आपको बन जाएगा। पिछले 24 साल से लगातार कर रहे हैं सत्य अहिंसा के पद से एकता के सूत्र में। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 1700 से ऊपर अपलोडेड चैनल है OSMBI सेशन के नाम पर, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें। और फिस्ट ऑफ द हैंड लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड पद यात्रा भी कर रही है गांव देहात शहरों में, तो उसमें भी मीटिंग लें। प्लस अलावा जो है जगह जगह जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करें और ऑटोमेटिक है कि ये बन जाएगा। क्योंकि आर्थिक आज़ादी है, मतलब कि आपको जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी रोड है, सरकारी रेलवे है, उसी प्रकार से ये सरकारी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। 56 आवर का जॉब है जो आपको ऑटोमेटिक है। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक सिक्योरिटी ले आता है, मतलब एक आप तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। जो असुरक्षा के बादल नौकरी में छाए रहते हैं कि कब नौकरी चली जाएगी, पैसे का प्रॉपर प्रबंध नहीं, तो यहाँ प्रशासन इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो उसके तहत भी आपको आ जाते हैं। इसका जो एनुअल फेस्टिवल है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर, ये हो गए आपके एनुअल फेस्टिवल। प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन जो है इस किताब का पूरा संपादित हुआ और सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स किए गए व्यवस्था 2001 में, और इसके बाद लगातार जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। 31 अगस्त 2001 को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट और ट्रूथ ओनली टर्म्स का बर्थडे भी होता है, और उसके बाद 28 दिसंबर 2001 से ये निरंतर आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और इस षडचायत में 6 परिवार जुड़ने से भारतवर्ष में आपको ये 6 परिवार
एक दूसरे को इक्वल लेकर चलते हैं, ऑटोमेटिक है कि बेनिफिट आती है। गांव देहात में जो पंचायत है उसी में ये पंचायत जुड़ जाता है। अच्छा, जब आपको सरकारी नौकरी, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है, मिनिमम 2,500 आ जाता है, तो एक ताकत आ जाती है, और वो ताकत जो है एक आदमी को आर्थिक रूप से ताकतवर बनाती है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए तक का आमदनी आप कर सकते हैं। इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया है। इस यूनिवर्सिटी के तहत भी आप इसको जो है आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कहीं भी आपको ये यूनिवर्सिटी रेगुलर इस काम को करती है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत ही बनाया गया। तो इस एक्ट को समर्थन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें, और साथ देने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एक वोट हुआ लेबर पार्टी को, और वो लेबर पार्टी ऑटोमेटिक है कि आपको ज़्यादा से जितना ज़्यादा नेचुरल वे में हम लोग इस चीज़ को करते हैं, उतना फास्ट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन है। जनतंत्र है, जनतंत्र में एकता की आवश्यकता है। यह यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। और इसका जो महीने का खर्चा है वो 80,80,130 लाख करोड़ का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, और महीने का आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। और यह जो है वैसे ही प्रबंध हो जाता है जैसे आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी एनुअल बजट रेलवे बजट का होता है। बस आपको इसमें जस्ट सब्सक्राइब करें और जुड़ते चले जाएं, और जोड़ते चले जाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के योगदान में काम दें। इसके अलावा किताब खरीदें, इसके ब्लॉग भी हैं, इसके अलग आपके आयाम में इसको लिखा गया है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट मतलब जो काम कर रहे हैं उसी में आपको रोजगारी अच्छे तरीके से आ जाती है। तो आइए आर्थिक दिवस, आर्थिक आज़ादी दिवस 28 दिसंबर को भी मनाएं, और एक दूसरे को बधाई भी दें, और इस ध्वज को भी अपनाएं। शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाई मनी, ब्रह्मा सरस्वती लो एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड इन द गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम। तो ये एक प्रकार का व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान करना है। धन्यवाद।